अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 17.1 और यहाँ से स्टार्ट हो रही है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में क्या करना है हमने, आए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है जी। यहाँ पे ये मैं लेड पेंसिल ले ली है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको नज़र आने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, तो क्योंकि अब लेड पेंसिल में हमने प्रकार को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन प्रकार बेस्ट है। ABC मसलस बनाए, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, ये देखें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने ट्रायंगल बनानी है एक AB और C, और उसमें क्या होगा, उसमें जो मेजरमेंट हमारा AB होगा, यानी AB की जो वैल्यू होगी वो 3.2 सेंटीमीटर है। इसके बाद मेरे पास मेजरमेंट BC की वैल्यू होगी, उसमें मेरे पास ये 4.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारे पास ये मेजरमेंट जो CA की वैल्यू होगी, ये हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। ओके, देखें यहाँ सबसे पहले देखना ये है कि कौन सा ऐसा कितना खत है कि जो मैं बेस पे लूँ, ठीक है ना। अब A भी ले सकता हूँ, उसमें फिर क्या होगा कि B पर एंगल बन जाएगा और CA हो जाएगा। तो मैं BC ले सकता हूँ, उसमें फिर क्या होगा कि A पर A तो बनेगा, दूसरा B पर और C पर बन जाएगा। तो मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बेहतर मेरे लिए ये है कि देखें, अगर मैं CA ले लूँ तो A पर ये बन जाएगा, B पर ये बन जाएगा। अगर AB ले लूँ तो B पर ये बन जाएगा, C पर ये बन जाएगा। सो इसमें कहीं कहीं ये मैं आपको बताऊँगा आगे जाके कि ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा लेना है, लेकिन बेहतर ये है कि फ़िलहाल हम यहाँ पे जौन सा मर्जी एक कितना खत ले लें। तो यहाँ बना लेते हैं इधर। तो लेट्स मैंने क्या किया है, AB ले लिया है, 3.2 है जी। तो देखिए आपको यहाँ पर पैमाना नज़र आ रहा है, ये मेरे पास रूलर है, 3.2 जाना है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा 0 है जी, और 3.2 मेरे पास यहाँ लग रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है आपस में। तो 3.2 हो गया। गौर करें, 3 के बाद मेरे पास 1 2 3 4 ये सारे मेरे पास सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। और ये मेरे पास जो दूसरा होता है इसका साइड, इसमें इंचेस होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर दिए गए हैं, सो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है। सो आ जाएं, अब हम क्या करते हैं, ए बी तो लग गया, यहाँ लिखेंगे हम A, यहाँ लिखेंगे B। ओके, और AB में मेरे पास यहाँ जो वैल्यू है इसकी मेजरमेंट वो 3.2 है जी। इस तरह मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैंने A और B तो लग गया ना, देखें AB लग गया। अब AC कितना है, या CA या AC है 5.2। अब क्या करना है कि मैंने 5.2 सम प्रकार खोल लेनी है। ये देखें मैंने यहाँ पे प्रकार खोली है, ये मैंने 0 पे रखा, ये 5.2 पे आ गया मैं। इस तरह 5.2 मैंने क्लियर करके, तो A को मैंने सेंटर मान लिया है अपना, और सेंटर मान के मैंने यहाँ पे एक कोस लगा दी है। इसे हम कहते हैं कोस लग गई है जी, ठीक है, ये कोस लग गई है। इसके बाद देखें BC, यानी B पर मैं अब रखूंगा प्रकार का, उसकी नोक, वो 4.2 है। तो ये मेरे पास 4.2 अगर आपको नजर आ रहा है तो ये देखें, ये 4.2 है, ये गौर करें। तो 4.2 मैंने क्या करना है, B को मैंने सेंटर मान लिया है, और मैंने यहाँ 4.2 की एक और कोस लगा दी है। ठीक हो गया, पर इतना काम करना है। अब मेरे पास ये पॉइंट C बन चुका है जी, ये पॉइंट C बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस C पॉइंट को मैं A के साथ ज्वाइन कर लूंगा। बड़ा ही आपने जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिलाना है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। ये नहीं कि पॉइंट कहीं और है और आप कहीं और मिला रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। गौर करें जी। अब अगर आप यहाँ पे अपना रूलर रख के नापेंगे तो देख लें, AC जो आना है वो 5.2 है, गौर करें। और मेरे पास जो यहाँ पर CB है, ये भी यहाँ, ये मेरे पास 4.2 है जी, ये गौर करें 4.2 है। तो बात करने का मतलब कि इस तरह से आपने अपनी एक मसलस बनाई है। ये भी बना लेते हैं तो साथ हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखना होता है कि भाई इसका अमल क्या है, मदारज अमल। अब मदारज अमल, मदारजे का मतलब होता है दर्जा बदर्जा,
ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसमें क्या है, मैंने पहला काम क्या किया था, मैंने एक किता खत, अब मैंने ए बी लिया था, ठीक है, ए बी कितना लिया था, 3.2 सम लिया। पहला काम मैंने ये किया। दूसरा काम मैंने क्या किया था, मैंने नुक्ता, ये देखिए इसमें जो टेक्निकल वर्डिंग क्या है, नुक्ता ए को मरकज मानकर, ठीक है ना, खास बात, मरकज मानकर 5.2 सम की कॉस लगाई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना अमल, वो आपने खुद लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूं अच्छी तरह से। जो जो स्टेप करेंगे हम यहां लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या किया था, नुक्ता बी को मरकज मानकर कितनी कॉस लगाई थी हमने, बी को मरकज मानकर 4.2 सम कॉस लगाई, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे, गौर करें, यहां हम लिखेंगे कि भाई ये जो यहां से ए सी है वो मेरे पास 5.2 है, और जो बी सी है ये मेरे पास 4.2 है। ओके, उसके बाद नंबर 4, जब मैंने ये काम कर लिया, ये सारी मैंने जो कॉसें लगाई हैं, तो नंबर 4, पहली कॉस ने दूसरी कॉस को नुक्ता सी पर कता किया, ठीक हो गया। अब क्या किया था, नंबर 5, सी को ए और बी से मिला दिया। ये अमल है। इसमें देखिए अमल आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, मसलन आप लिखेंगे ए कितना खात ए बी 3.2 लिया, ठीक है, नुक्ता का मतलब कोस लगाई 5.2 सम की, ठीक है, नुक्ता बी को मतलब मानकर 4.2 सम कोस लगाई, जिसने पहली कोस को नुक्ता सी पर कटा किया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और पहली कोस दूसरी कोस को नुक्ता सी पर कटा किया उसने, ऐसे भी लिख सकते हैं। मकसद ये है कि जो आपने किया है वो लिखना है। क्लियर, चलें जी, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो इधर लाइन लगा लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो मेरे पास इधर ये लेड पेंसिल है, ये कुछ ज्यादा विजिबल नहीं है आपके लिए, तो मैं चाहूंगा मैं आपके लिए पॉइंटर यूज करूं। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो लिखा है कि जी हमने मुसल्लस बनानी है जिसमें ए बी बी सी और सी ए है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले काम किया है, मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कलरफुल यूज करूँ, कलरफुल मार्कर्स, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। तो क्योंकि लेड पेंसिल मैंने महसूस किया है कैमरे में इतना उसका ज्यादा जो वो व्यू अच्छा नहीं है। तो आए शुरू करते हैं। पहला जो है जी मेरे पास मेजरमेंट ए बी, वो जो दिया गया है वो है 4.2 सम, ठीक है। फिर मेजरमेंट जो मुझे दिया गया है बी सी, ये दिया गया है 3.9 सम, ठीक है। फिर मुझे जो मेजरमेंट दिया गया है सी ए या ए सी, ठीक है, ये भी दिया गया है 3.6 सम। तो ये मेरे पास यहाँ 3 मेजरमेंट्स हैं। तो अब मैं इन 3 मेजरमेंट यूज करता हूँ और यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहली बात, आप चाहे ए बी ले लें, चाहे बी सी ले लें, चाहे सी ए ले लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आगे जाके एंगल आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें खास हमने एक बेस लेनी होती है। तो चलें ए बी ले लेते हैं। ए बी कितना है 4.2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ मैंने 4.2, ये पहला पॉइंट, ये 4.2 मैं अगर करूँ तो ये मेरे पास 4.1 और 2 ये आ रहा है। इनको मिला दें आपस में इस तरह से, नुक्ते पहले लगाने बाद में पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये मेरे पास आ गया जी ए, और ये आ गया बी, और ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर, चलें जी। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में मैंने ये करना है, बी सी 3.9 है, तो मैंने यहाँ 3.9 सम की प्रकार खोलनी है। देखें ये 3.9 4 से कम होगा जी, 3.9 मैंने प्रकार खोली है।
और अब मैंने क्या करना है, देखें बी सी है ना, तो बी को सेंटर माना मैंने। अब यानी मैं मतलब लिखूंगा नहीं, आपको मैं लिखवा रहा हूं। मैंने कहा कि ए बी कितना खत लिया 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, बी को मरकज मानकर 3.9 सम की एक कोस लगाई। अच्छा, ए सी है 3.6 प्रकार खोल लें। ओके, चलें फिर अगला स्टेप, नुक्ता ए को मरकज मानकर, अब जरा यहां गौर करें, ये गौर करें जरा कि ये कहां जाके, यहां जा काट रही है ना इसको, तो आप ऐसे ऐसे लगा दें इसको फिलहाल, ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे लगा दें। और दोबारा से मुझे जो बी सी है, क्योंकि वो काट नहीं रही ना, तो मुझे बी सी दोबारा से थोड़ा उसको 3.9 तक लेके जाना पड़ेगा जी। 3.9 तक मैं ले आया और बी को मैंने मरकज मान लिया और इस तरह से मैंने इसको रख के मैंने मरकज मान लिया जी बी को, और मैंने कोस इस तरह से आगे बढ़ा दिए। ठीक है, यहां करके जाके तो लिखें क्या, कितना खात ए बी 4.2 सम लिया। अच्छा, बी को मरकज मानकर 3.9 सम कोस लगाई, ए को मरकज मानकर 3.6 सम कोस लगाई, जिसने पहली कोस को नुक्ता सी पर कटा किया है, ये कटा किया इसने। तो अब क्या करना है, अब आप लिखेंगे नुक्ता सी को ए और बी से मिला दिया। बस ये है जी आपका मदारज अमल, जो मैंने साथ आपको लिखवा भी दिया और मसलस भी आपको बना के दिखा दिए। क्लियर, इस तरह से आपने ये 2 क्वेश्चन मुकम्मल किए। एक्चुअली क्वेश्चन 1 ही है, उसकी वो पहली जुज थी, ये पहली जुज थी, और ये क्वेश्चन 1 ही है, इसकी ये दूसरी जुज है जी। ठीक हो गया। चल अब हम आ रहे हैं, मैं एक लाइन लगा दूं सेंटर में। अब आ रहे हैं हम तीसरी जुज में। ठीक है, देखिए तीसरी जुज में वो क्या कह रहा है आपसे। भाई थर्ड जुज है, उसने कहा कि भाई जो हमारे पास ए बी है मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट ए बी ये है 4.8 सम। ठीक है, फिर उसने कहा कि हमारे पास जो बी सी है मेजरमेंट बी सी ये इज इक्वल टू है 3.7 सेंटीमीटर। और फिर कहा जो मेजरमेंट, अब देखिए गौर करें जरा, तीसरे सवाल में एंगल आ गया, मेजरमेंट एंगल 60 डिग्रीज। बस किस पे बन रहा है ये, बी पर, यानी मेजरमेंट एंगल जो बी है, ऐसे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब इसको, इस मसले को आप कैसे बनाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। आप उसी तरह से एक लाइन लेंगे। लाइन कैसे लेंगे जी, गौर करें बी पर एंगल बन रहा है। अब आप या तो ए बी ले लें या बी सी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ए बी ही लिया। ए बी 4.8, तो ये देखें जरा 4.8 यहां से ये स्टार्ट हुआ और 4.8 जा रहा है जी यहां तक। ठीक है, इसको आपस में आपने क्या करना है, मिला देना है। क्लियर, यहां पे आपने लिखा ए, यहां लिखा बी, और यह 4.8 सम। अब क्या लिखेंगे मदारज में, पहला स्टेप कि ए बी कितना खात 4.8 सम लिया। अब क्या करेंगे, अब आप लिखना है कि नुक्ता बी पर 60 का जाविया बनाया। अब ये आपने जाविया कैसे बनाना है, देखें उसका मेथड ये होता है कि जितनी मर्जी प्रकार खोलना है। ये हाफ, अमूमन ये हाफ से जो है ना वो थोड़ी सी कम ही खोली जाती है, तो हाफ से थोड़ी कम प्रकार खोली मैंने। अब आपने एक इस तरह रख के ना, तो एक आपने कौस लगानी है। तो आप मदारज अमल में लिखेंगे कि नुक्ता बी पर 60 डिग्री का जाविया बनाया। कैसे बनेगा, अब देखें जो प्रकार आपने एक दफा ये कौस लगा लिया, प्रकार को छेड़ना नहीं है। अब जो प्रकार है आपके पास उसी तरह आप पहले काटेंगे यहाँ पे। इसे हम कहते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 60 है। फिर अगर मैं 60 पर रख के पॉइंट अगला काटूंगा तो ये मेरे पास 120 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, फिर अगर मैं इसको यहां से रख के, तो इसी कोस को अगर मैं आगे जा काटूंगा कहीं, तो वो मेरे पास 180 डिग्री, यानी कि 60 60 60, तो ये 60 डिग्री बन गया। अब मैं क्या करूंगा
کہ 60 डिग्री का जो पॉइंट बना है ना, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं लिखूंगा क्या मदारज अमल में कि बी पर 60 डिग्री का जाविया बनाया। जब जाविया बन गया तो अब देखें, गौर करें, आपके पास बी सी की वैल्यू दी हुई है, ए सी की नहीं दी हुई। यहां कहीं ए सी की वैल्यू है नहीं है, लिहाजा आप बी सी काटेंगे 3.7। तो मैंने क्या किया, 3.7 सम प्रकार खोल ली है। ये 3.7 है जी, 4 से 3 कम, ठीक है 3.7, और बी को मरकज मानकर थ्री 3.7 सम कोस लगाई। अब इसका नाम रख लें बी पी, ठीक है, इस शुआ का नाम बी पी रख लें। अब जिसने बी पी को नुक्ता सी पर कता किया तो बी सी कितना हो गया 3.7, ये देखें 3.7 सेंटीमीटर हो गया भाई, इतना काटा ना मैंने। तो अब लिखेंगे कि नुक्ता सी को ए से मिला दिया। ये लास्ट स्टेप आप यहां पे से लिख लेंगे, नुक्ता सी को ए से मिला दिया। अब ए सी की कोई मिकदार मुझे यहां नहीं दी गई तो मैंने भी यहां नहीं लिखी। ए बी की 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। बी पर यहां पर ऐसे करके तो लिखें 60 डिग्रीज, यहां 60 का जाविया बन गया, और जो बी पी जाविया है, और बी पी को प्रकार खोली 3.7 सम, और बी को मरकज मानकर कौस लगाई, जिसने बी पी को नुक्ता सी पे काटा और सी को हमने ए से मिला दिया। इस सेंस में हमारे पास जो बी सी बना वो 3.7 बन गया। इस तरह अमल आप यहां लिख लेंगे। अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं जी, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कहा गया मेरे पास जो एम ए बी है वो 3 सेंटीमीटर है, ओके। फिर जो एम ए सी है, मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये 3.2 सेंटीमीटर है। फिर मेरे पास देखें मेजरमेंट एंगल ए पर जो जाविया बनाया जा रहा है वो 45 डिग्री का बनाया जा रहा है। अब 45 डिग्री का जाविया कैसे बनाते हैं वो भी आप जरा सीख लीजिएगा, प्रकार की मदद से कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने देखें एंगल ए पर मैंने जाविया बनाना है। सो इट मीन्स कि मैं चाहे ए सी ले लूं चाहे ए बी ले लूं, तो मैं ए बी ले रहा हूं जी। ए बी कितना है 3 सम, तो मैंने ये ए और ये बी 3 सम ले लिया। इसको मिला देते हैं आपस में दो नुकात को। ये हुआ ए बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखेंगे मदारज अमल में, लिखेंगे प्रोसीजर में क्या लिखेंगे कि भाई हमने ए बी एक किता खत लिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, नुक्ता ए पर 45 डिग्री का जाविया बनाया, नुक्ता ए पर 45 डिग्री का जाविया बनाया। आए बनाते हैं। मैंने कहा था कि आप जितनी मर्जी प्रकार खोल लें, चाहे हाफ खोल लें, हाफ से जरा कम खोल लें, तो मैंने ये हाफ तकरीबन थोड़ा सा हाफ से कम प्रकार खोली है और इस तरह मैंने कौस लगाई है। ये देखें, ये कौस इस तरह से लग रही है, बड़ी एहतियात से लगाएं और ये कौसे लगाने की प्रैक्टिस भी करें। अच्छा जी, पहला जो इसने कट काटना है वो कितने डिग्री का 60 डिग्री का। फिर जो इसने काटना है वो कितने डिग्री का 120 डिग्री का। अच्छा, चूंकि मैंने 45 का बनाना है तो 45 का बनाने से पहले मुझे बनाना पड़ेगा 90 का। 90 का 45 होता है ना, तो जरा 90 का बना लें। 90 का कैसे बनेगा देखें, इसी को मैं हाफ करूंगा, इस एंगल को। कौन से एंगल को, जो 60 और 120 है, अगर उसको हाफ किया जाए, देखें यहां से यहां तक 60 है, ये मेरी जो नोक है इसको देखें, प्रकार की नोक को, यहां से यहां तक 60 है और यहां से यहां तक भी 60 है और यहां से यहां तक 120 है। तो यहां से यहां तक चूंकि 60 है, इस 60 का जब हम हाफ करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 60 और 30 90, समझ गए ना। अब मैं इसको हाफ कर रहा हूं जी, तो ये कोई मुश्किल नहीं होता, ऐसे ही बस आपने प्रकार को आगे की तरफ ले जाना है। ये उधर लग गया, अब इस पर रख के तो हम उसी को उसको काट लेते हैं। ये
इसी कोस को मैंने काट लिया, तो ये बन गया 90 का। अब 90 का देखें जाविया मुझे नजर भी आ रहा है, वाकई बिल्कुल राइट एंगल होता है और ये नजर आ रहा है। और ये मैंने एक डॉट लाइन से लिया, बिल्कुल डॉट लाइन है। और हमने मकसद हमारा ये था कि जो है ना हमारी जो कोस लगी थी पहले, उस पर एक पॉइंट ले लें। ये 90 का है। अब इस पॉइंट का हाफ करना है हमने। इसको यहां से यहां तक प्रकार खोल लें या जितनी मर्जी, थोड़ी सी ज्यादा कम भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह एक कोस लगानी है ऐसे। इसी तरह आपने अब इस पॉइंट को मरकज मानकर तो कोस लगानी है ऐसे। अच्छा, ये जो एंगल बना है ना, ये आपका 45 डिग्रीज बना है, तो 90 का हाफ जो हो गया। तो इस तरह से आपने ये यहाँ पे ए पी के नाम से एक शुआ ली, जो कि कितने डिग्रीज है, 45 डिग्रीज। अच्छा, अब जरा गौर करें कि दूसरी मेजरमेंट तो हमारी एंगल की आ गई, तीसरी है ए सी। लिहाजा अब मैं बी को मरकज मान के अगर काट दूंगा तो वो तो बी सी बन जाएगा। मुझे ए सी 3.2 सम चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पे नोक रखी और 3.2, ये देखें जरा, ये 3 के बाद 2 पॉइंट आगे बढ़ा लें, ये 3.2 है। और मरकज मानना ए को, तो ए को मरकज मानकर ए पी को काटा, प्रकार 3.2 सम खुली हुई है। 3.2 सम प्रकार खोलकर ए पी एक कौस लगाई, जिसने ए पी को नुक्ता सी पर काटा और सी को बी से मिला दिया। ठीक हो गया। अब आई होप आपको मसलसें बनाने का तरीका आ गया है। हमने 2 काइंड की मसलसें पढ़ी। पहली किस्म जिसमें तीनों जिले दिए गए हैं और तीनों जिले बना लिए। दूसरी काइंड जिसमें 2 जिले दिए गए हैं और एक एंगल दिया गया है। ठीक है, आते हैं जी 5वें क्वेश्चन पे, यानी कि 5वीं जुज। क्या कहा जा रहा है 5वीं जुज में? मसलस बनानी है जी, आपको पता है एज इट इज यूजुअल, और वही हम काम कर रहे हैं। लेकिन जी अब हमारे पास मेजरमेंट आ गया बी सी। अब बी सी जो है ना मेरे पास, वो है 4.2 सेंटीमीटर। फिर जो मेरे पास मेजरमेंट है वो सी ए का दिया गया है और वो है 3.5 सेंटीमीटर। फिर मुझे जो मेजरमेंट दिया गया है वो मेजरमेंट एंगल सी है और वो बनना है जनाब कितना, 75 डिग्रीज। ये मुझे दिया गया यहाँ पे डाटा। अब यहाँ ए बी तो कहीं है ही नहीं। अब ए बी मैं तो नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। देखना यह है किस पर जाविया बन रहा है, सी पर। इट मीन मैं चाहे सी ए ले लूं चाहे बी सी ले लूं। चलिए बी सी ले लेते हैं, 4.2 सम। ठीक है, ये मैंने यहाँ 4.2 सम, गौर करें, ये 4 पर 1, 4 के बाद 2, ये 4.2। लेकिन प्रकार नहीं खोलनी ना, प्रकार तो खोलनी नहीं। ये तो कौन सा कोर्स लगानी है, पहले हमने बी सी 4.2 बेस लेना है, तो वो मैं रूलर से लूंगा। ये ए 4.1 और ये जनाब आ गया आगे 2, इनको मैंने दिया मिला आपस में, तो ये बन गया बी सी। देखिए अब बी सी लिखना है, अब ए बी नहीं लिखना। 4.2 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे अमल, लिखेंगे बी सी कितना खात 4.2 सम लिया। अब क्या करेंगे, सी पर हमने 75 डिग्रीज का जाविया बनाना है। अब बनाते हैं, आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सी पर जाविया बनाना है, तो हाफ से थोड़ा कम प्रकार खोली, या हाफ, इस तरह से मैंने ये कोस लगाई। अब 75 कैसे बनेगा मैं भी आपको समझाता हूँ। ये हो गया जी 60, ठीक है, 60 और ये हो गया आगे 60, 120। 75 कैसे निकलेगा, 60 में जमा कितना करना है, 15। ठीक है, तो इसके लिए 60 और 30 90 होता है ना, तो इसके लिए 90 का मुझे पहले बनाना पड़ेगा जी, 90 का पहले बनाना पड़ेगा। ये देखें, अब इसी तरह इस कोस को अब क्या कर लें, खींच के आगे ले जाएं।
इसी तरह इसको यहाँ रखें। 90 का बनाना कुछ मुश्किल नहीं है जी, बड़ी जल्दी बन जाता है। देखें ये 90 का बन गया। तो अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लेना है, बिल्कुल 90 डिग्रीज क्या होता है, राइट एंगल। तो देखें इस तरह से एक मैंने पॉइंट ले लिया है उसके ऊपर। अच्छा, अब गौर करें, अगर मैं इस 90 का और इस 60 का, 60 का और 90 इसका हाफ करूं तो 15 आ जाना है। पिछले केस में मैंने 90 का हाफ कर लिया था तो वो 45 बन गया था। लेकिन इस केस में मैं क्या करूंगा, 60 और ये 90 जो है ना, इसका हाफ करूंगा तो आएगा। देखिए यहां से यहां 60 है, यहां से यहां 30 है, यहां से यहां भी 30 है, और यहां से यहां 90 है। तो यहां से यहां जो कि 30 है, इसका हाफ करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 60 और 15 75। इसका हाफ करते हैं। जितनी मर्जी प्रकार खोल लें जी। इसके लिए जब आपने पहली कॉस्ट लगानी तो प्रकार जितनी मर्जी खोल लें, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती। लेकिन जब एक कॉस्ट लग गई है ना, तो अब नहीं प्रकार को छेड़ना, अब बिल्कुल एग्जैक्ट प्रकार उधर रहनी चाहिए। इसको मैंने काट लिया है, ये गौर करें जी। इस तरीके से ये 75 डिग्रीज मेरे पास लाइन लगी। और यहां क्या लिखेंगे अब हम, 75 डिग्री। किस पे, सी पे। सी पे एंगल कौन सा बना जी, 75 डिग्रीज। अच्छा, अब ए सी है, सी ए हो या ए सी हो, तो सी ए है तो जाहिर बात है हम सी को मरकज मानेंगे, और सी को मरकज मानकर प्रकार जैसे कह लेना कि 3.5 सम प्रकार खोली। ठीक है, अब सी को मरकज मानकर कौस लगाई, जिसने सी पी को नुक्ता ए पर कता किया, ए को बी से मिला दी। अब यहां कुछ मोटे मोटे आपको नजर आ रहे हैं नुक्ते बनते हुए, क्योंकि मार्कर यूज कर रहा हूं इसलिए ये मोटे मोटे नजर आने हैं आपको। मकसद ये था कि आपको कैमरे में सही तरह व्यू नजर आए। अगर मैं लेड पेंसिल यूज करता हूं तो फिर वो आपके लिए व्यू नहीं नजर आ रहा था ना, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। लेकिन आप कोशिश करें लेड पेंसिल से बड़ी ही शार्प होनी चाहिए पॉइंट उसका, जिससे भी आप ये ज्योमेट्री काम कर रहे होते हैं। 5वां हो गया जी। अब हम आ रहे हैं छठे सवाल पे। तो छठा सवाल हल करते हैं। उसके लिए देखिए मुसल्लस है जी, उसी तरह से ये मेरे पास छठी जूज आ गई। तो इसमें कहा गया जी मुसल्लस, और उस मुसल्लस में क्या है देखें, ए बी है मेरे पास। सबसे पहले मेजरमेंट ए बी जो मुझे दिया गया है, मालूम जो मुझे है, वो है 2.5 सेंटीमीटर। फिर मुझे कहा गया कि जो आपका मेजरमेंट एंगल ए बनना है ना, ये बनना है जी 30 डिग्रीज। और फिर मुझे कहा गया जो मेजरमेंट एंगल बी बनना है, ये है आपका 105 डिग्रीज। थोड़ा मुश्किल काम हो गया। 105 कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बेस लाइन चाहिए मुझे, तो बेस लाइन बना रहा हूं। देखें ए बी बननी है, ए पर 30 का जाविया और बी पर 105 का जाविया। तो मैंने 2.5, बड़ी छोटी सी उन्होंने लाइन दी है, लाइन जरा बड़ी थी तो अच्छी बात थी। चलें, ये 2.5 हो रहा है जी यहां तक। तो ये मेरा जो लाइन बनी है ए बी बनी, ए बी 2.5 सेंटीमीटर। अब ए पर 30 का जाविया, चलिए बनाते हैं। तो 30 का जाविया कैसे बनेगा, 60 का हाफ करेंगे जी। तो ए पर मैंने 30 का जाविया बनाना है, प्रकार हाफ खोल ली तकरीबन मैंने। तो हाफ से जरा कम भी कर सकते हैं या थोड़ा ज्यादा भी सकता है। ये मेरे पास एक कौस लगी। अब नहीं छेड़ना प्रकार को। ये मेरे पास 60 का, और इसका चूंकि मैंने हाफ करना है इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको बढ़ाया, आगे इधर रखा। फिर 60 को मैंने मरकज माना, इस तरह मैंने ये कौस लगाई। तो मेरे पास 30 का जाविया बन गया है, क्योंकि 60 का हाफ क्या होता है, 30। गौर करें जिस तरह से मैंने एक लंबी लाइन ले ली है, तो इसका हम नाम रख देंगे कि ये मेरे पास ए पी हो गया, शुआ। ठीक है ना, ए पी शुआ। अच्छा, बी पे अब 105 डिग्री का जाविया है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि 105 का जाविया हम कैसे बनाएंगे भाई। 90 और 15 105। तो पहले कौन सा बनाना पड़ेगा, 90 का। तो आए बनाते हैं पहले 90 का। चलें जी,
प्रकार हमने को बी को मरकज मान लिया है, हमने इस तरह से एक लगा लिया कोस, और फिर हम इसी को मरकज मानेंगे जहां पे उसने कट किया था। ये हमारे पास 60 का जाविया बना, इसको मरकज माना, ये हमारे पास आगे 120 का, लेकिन ऊपर हम 90 का बनाएंगे, क्योंकि 90 का बनेगा तो 105 का बनेगा। ये मैंने इधर 90 का बनाया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा एक इमेज दे के मिला देना है। ये मैंने इस तरह से इसको 90 का जो जाविया बना बिल्कुल राइट एंगल, तो ये देखें ज़रा, इस तरह मैंने ये पॉइंट चाहिए था मुझे, बस ये मैंने ले लिया है। अच्छा अब देखें ज़रा, यहाँ से यहाँ 60, यहाँ से 30 90, और 90 और 30 120, इस 30 को हाफ करूंगा तो 105 बनेगा। इसको हाफ करने लगा तो मैंने यहाँ पे रखा अपना पॉइंट इधर, और कोई भी जितनी मर्जी प्रकार खोल लें, इस तरह से आप इसको एक कॉस लगाएं। अब उसी तरह आप 90 का जो था ना पॉइंट, उस 90 के पॉइंट को मरकज मान के इस तरह से आप इसको करें, लेकिन ये भी कटा नहीं सही तरह से, इस तरह से आप उसको देखें, यहाँ काट रहा है जी ये। तो अभी जो पॉइंट बना है ना मेरे पास, इस पॉइंट को हम मिला देंगे बी के साथ। ये पॉइंट जो बना है इसको बी से मिला देंगे, ये बी से साथ में मिला दिया है, ये गौर करें जरा, और ये एम कर लेते हैं, बी एम जो शुआ बनी। अच्छा अब अमल क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2.5 से हम ए बी कितना खत लिया, ए पर 30 डिग्री का जाविया बनाया जो ए पी है, और यहां लिख लें 30 डिग्री, बी पर 105 डिग्री का जाविया बनाया जो बी एम है। बी एम ने ए पी को नुक्ता सी पर कता किया, बस। अब आप नहीं कहेंगे सी को ए और बी से मिला दिया, क्योंकि वो जो शुआएं ऑलरेडी जा रही हैं उन्होंने कता कर दिया, बात खत्म हो गई, पॉइंट सी मिल गया। अब आपने सी को ए और बी से मिलाया कोई नहीं है, तो ऑलरेडी मिल गया। इस तरह से मतलूबा मसलस तैयार हो गई। ऐसे आप मदारज अमल लिख सकते हैं, आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये हमारे पास 6 जुज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अब हम आ रहे हैं 7वीं और लास्ट जुज़ है आई थिंक ये, तो 7वीं जुज़ लास्ट। तो आए इसको करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। ए बी है, मेजरमेंट ए बी, तो ए बी में मेरे पास जो मेजरमेंट है वो 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद जी मेजरमेंट एंगल ए पर मैं बना रहा हूँ 75 डिग्री का, 75 डिग्रीज का जाविया, और साथ ही मैं मेजरमेंट एंगल बी पर बनाने जा रहा हूँ 45 डिग्रीज का जाविया। अब ये आप खुद बना लेंगे भाई, मैंने 45 भी आपको सिखाया हुआ है, 75 भी सिखाया हुआ है, ए भी आपने खत लेना है, इतना खत, और चलिए मैं बना देता हूँ। तो ये देखें जरा 3.6, ये चूंकि आखिरी क्वेश्चन है तो मैं इसको फुल ले लेता हूँ पेज के ऊपर। तो ये मेरा 3.6 जी, तो ये मेरे पास 5 और ये 6, तो ये 3.6 हो गया। अब यहाँ पर ए और बी, ठीक है। तो अब हम ए पर 75 का जाविया बनाएंगे। ये कितने मैंने लिया है जी, ये आया है 3.6 सेंटीमीटर। ए पर जाविया 75 का बनाए, अब वो आपको पता है कैसे बनना है, इस तरह से। 75 का बनाने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़नी है, आपको पता है 90 की। इस तरह से हम 90 का बना लेते हैं। पॉइंट मिलना है बिल्कुल यहाँ पे, राइट एंगल है जी, ये इधर मिला। चले अब हमने चूंकि इससे 15 कम, तो 60 का जहां पॉइंट बना था उसको 90 के साथ हम जब काटेंगे इस तरह, ये तो ए पर देखें जी 75 का, ये पहले ही बनाना आपको सिखाया है, ये ए पर बन गया। तो ये ए एम मेरे पास एक शो आ गई। बी पर कौन सा 45 डिग्रीज का आपको सिखाया हुआ, 45 का मैंने ऑलरेडी, ये भी 90 का ही हाफ होगा जी। यहाँ रख के हम 90 का पहले बनाएंगे,
یہ 90 ڈگری بن گیا. تو اس طرح سے میں نے اس کو ایک مجھے پوائنٹ چاہیے نا یہاں جہاں میں نے ہاف کرنا ہے پھر اس کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پوائنٹ کیسے آئے گا جی, یہ پوائنٹ آیا ہے, یہ پوائنٹ. اب دیکھیں میں اس کو کروں ان کو تو ہاف, بڑی خاص بات سمجھنی ہے یہاں پہ کہ غور کریں, یہاں سے یہاں 60 ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے یہاں 60 ہے. اگر میں اس کا ہاف کر دوں گا تو 30 اور 35 کا بن جائے گا. یہاں سے یہاں 90 ہے, اگر میں اس کا ہاف کر دوں گا تو 45 کا بن جائے گا. یہاں سے 60 اور 90 30 ہے, اگر میں اس کا ہاف کر دوں گا تو یہ پھر 60 جمع 15 ہو جائے گا. اس طرح سے یہ زاویے بنتے ہیں. تو 45 کا ہاف کرنے جا رہا ہوں بڑی سپیڈ میں, فٹافٹ ذرا میں یہ دیکھیں, جتنی مرضی پر کار کھولیں اس طرح سے آپ دونوں پوائنٹس پہ رکھ کے تو اسے کاٹیں. تو غور کریں یہ 45 ڈگریز آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طرح سے بی کے ساتھ اس کو آپ ملا دیں گے جب, تو غور کریں یہ بی کیو رکھ لیں, تو بی کیو نے نقطہ سی پر اے ایم کو کاٹ دیا. تو اس طرح سے آپ کا فرسٹ کویسچن مکمل ہو گیا. کویسچن نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں جی. اور یہاں میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ ٹرائنگل ایکس وائی اینڈ زیڈ یہ بنانی ہے. اور جو پہلی جز ہے اس کی کویسچن کی, اس میں ہمیں جو ویلیوز دی گئی ہیں دیکھیں وہ ہے 7.6 سینٹی میٹر. یہ مجھے وائی زیڈ دیا گیا, میجرمنٹ وائی زیڈ. اور ساتھ کہا گیا کہ جو ایکس وائی میجرمنٹ ہے یہ ہے 6.1 سینٹی میٹر. اور جو اینگل بن رہا ہے جی ایم اینگل ایکس پر, ٹھیک ہے, وہ ہے 90 ڈگریز. کچھ مشکل نہیں, یہ پہلے آپ نے بنانی سیکھی ہے جی. اس میں میں تھوڑا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, تو یہ میں چاہوں گا کہ ہم ادھر بنا لیں اور مزید ہم ادھر بنا لیں گے. تو یہ اس طرح سے کویسچن آپ کا پہلا جو ہے دوسرے سوال کی پہلی جز وہ یہاں سالو ہو جائے گی. اچھا غور کریں, ایکس پہ اینگل بننا ہے, چاہے ایکس وائی لے لیں, اور وائی زیڈ تو بالکل نہیں لے سکتے آپ. بس یہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ وائی زیڈ اگر لے لیں گے تو پھر آپ 90 ڈگری کا اینگل کہاں بنائیں گے. اس لیے ڈیفینیٹلی آپ نے ایکس وائی لینا ہے. تو ایکس وائی میں 6.1 ہے جی, یہ 0 اور 6.1, اور میں نے ان دونوں کو آپس میں دیا ملا, ٹھیک ہے. اور یہ ایکس ہے, یہ وائی ہے, 6.1 سینٹی میٹر کی خط لیا, ٹھیک ہے. اب ایکس پر 90 ڈگری کا زاویہ بنایا. ایکس یہاں ہے جی, 90 ڈگریز کا زاویہ بنائیں گے. نوک رکھی میں نے, یہاں رکھ کے میں نے اس کو اس طرح گھما دیا ہے. چونکہ 90 ڈگریز کا بنانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے یہاں یہ 60 کا کٹ ہوتا ہے اور دوسرا کٹ یہ 120 کا ہوتا ہے. اس طرح میں نے کوس لگائی. بالکل پرکار کو نہیں چھیڑنا. جو آپ نے جتنی پرکار کھول لی ہے پہلے اس کوس میں جو پرکار کھولی ہے, یہ بات سمجھنی ہے. جب یہ کوس لگانی ہے تو آپ کی مرضی ہے, آپ ہاف لائن تک پرکار کھولیں, کم کھولیں, زیادہ کھولیں, وہ آپ کی مرضی ہے کہ کہاں تک آپ اس کوس کو بنانا چاہتے ہیں. تو جہاں میں نے دیکھیں ہاف سے تھوڑا سا کم پرکار کو کھولا اور اس طرح میں نے کوس لگائی. اب نہیں پرکار کو چھیڑنا, اب اسی کوس کو پہلا کٹ پھر دوسرا کٹ, اب آپ نے 90 ڈگریز پورا کر لیا. سو دس از 90 ڈگریز. اس طرح میں ایکس کو جب ملاؤں گا اس پوائنٹ کے ساتھ بالکل رائٹ اینگل یہ میرا یہاں پہ بن گیا. اوکے. اچھا اب دیکھیں وائی زیڈ ہے, تو وائی زیڈ 7.6 ہے. تو ڈیفینیٹلی میں کیا کروں گا, میں آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہوں کہ جو پہلا ہوتا ہے نا عام طور پہ لیٹر, اس پہ ہم نوک رکھتے ہیں. بس یہ اپنی بات سمجھنی. اب وائی زیڈ ہے نا, تو وائی اگر ہے تو میں وائی پہ نوک رکھوں گا, اگر وائی نہیں ہے تو پھر زیڈ پہ نوک رکھوں گا. تو وائی ہے نا تو وائی پہ نوک رکھتے ہیں. اور میجرمنٹ کتنی لینی ہے, 7.6. تو یہاں میں نے 7.6 یہ میجرمنٹ لے لی ہے. اچھا اب وائی پر آپ نے نوک رکھ کے تو کیا کرنا ہے, اس کو کاٹنا ہے. جہاں پہ یہ کٹے گی نا, یہ جو ایکس ایم شعاع ہے, یہ جہاں پہ کٹے گی اس پوائنٹ کو آپ وائی کے ساتھ ملائیں گے اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو پوائنٹ جس کو ملایا گیا ہے اس کو ہم زیڈ کہیں گے.
क्या लिखेंगे आप मदार जमल? आप लिखेंगे कितना खात 6.1 सेंटीमीटर एक्स वाई लिया, एक्स पर हमने 90 डिग्रीज का जाविया बनाया, एक्स एम 90 डिग्रीज का जाविया है, वाई को मरकज मानकर 7.6 सेंटीमीटर प्रकार खोली, वाई को मरकज मानकर कौस लगाई, जिसने एक्स एम को नुक्ता जेड पर कता किया, जेड को वाई से मिला दिया। बस ठीक हो गया ना, ये अमल आपने लिख लेना है। अच्छा, इसके बाद आप गौर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है भाई जेड एक्स 6.4, वाई जेड 2.4, वाई पे हमने बनाना है जी 90 डिग्रीज का एंगल, तो पहले वाई जेड लेंगे, ठीक हो गया, जेड एक्स नहीं लेंगे। सवाल नंबर 3 देखें, 5.5 है एक्स वाई, जेड एक्स है 4.5 और जेड पर बनना है 90 डिग्रीज, तो हम जेड एक्स पहले लेंगे, ठीक हो गया, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको सॉल्व करें। अब मैं आ रहा हूं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक हो गया, क्योंकि बड़े आसान सवाल है, 90 का एंगल बनना है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं आपको टाइम सर्व करना चाहता, ये आपने करना है। आगे देखें, लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में कि एक कायमा जाविया मुसल्लस, ठीक है, बनाए, ठीक हो गया जी, कायमा जाविया बनानी है 90 डिग्रीज की, जिसके वितर की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है जी, और एक जिला 3.2 सेंटीमीटर है। इसका इशारा देखें, हिंट इसका ये है कि भाई जो निस्फ दायरे के अंदर का जाविया मैसूर जाविया जो होता है वो कायमा होता है, निस्फ दायरे के अंदर का जाविया। तो ये भी आपको भी बताते हैं इस पे कि ये क्या इशारा क्यों दिया गया है। फिलहाल हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कायमा जाविया मसला से बनाएं, अब वितर की जो लंबाई है ना वो 5 सम है। अब ये वितर की चूंकि लंबाई कह रहे हैं, तो वितर क्या होता है, तिरछी बुलंदी आपको पता है। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए मुझे दिया गया 3.2, एक जिला क्या है 3.2, कुछ नहीं कहा गया एक्स वाई वाई जेड ए बी सी, कुछ नहीं कहा गया, तो मैं अपनी मर्जी से क्या करूंगा, इनको नॉमिनेट करूंगा। तो मैं 3.2 सम यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ जी, किताब खात, ठीक है ना, तो 3.2 मैंने यहाँ पे, ये हमारा 0 है जी, और ये 3.2 है, तो मैंने 3.2 किताब खात लिया और नाम रखा ए बी, नाम रख दिया, और 3.2 सेंटीमीटर है। क्लियर, चले। अब जिसके वितर के मसलस कायमा जाविया है, अब आपकी मर्जी है, चाहे बी पे कायमा बना लें चाहे ए पे कायमा बना लें, तो मैंने ए पे कायमा बना लिया। जितनी मर्जी प्रकार खोल लें, आपको बताया हुआ है। अब जब ये कोस आपने लगा देनी है, तो अब नहीं प्रकार को छेड़ना, अब आपने जहां से कोस कता कर ना लाइन को, वहां नोक रख के तो आपने एक कोस लगानी है, फिर जो पहली लगाई है फिर दूसरी लगानी है। चूंकि 90 का मैंने जाविया बनाना है, तो इस तरह मैं इस 60 डिग्री को हाफ कर लूंगा, तो 30 हो जाएगा, तो 60 और 30 90 होता है। तो देखें जी, ये बिल्कुल राइट एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का जाविया हो गया। अच्छा, अब कहा गया वितर की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करता हूं, मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे प्रकार खोल लेता हूँ। ये देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल गई है, 5 cm। तो अब क्या करते हैं, चूंकि वितर है ना, तो देखिए बी को मैंने मरकज माना, और फिर मैंने जब ये काटा इसको, जो कि ए पी से जाहिर कर देते हैं इसको हम, ए पी शुआ को उसने काटा नुक्ता सी पे, ठीक है। तो इस सी नुक्ते को हमने अब क्या करना है, बी के साथ हमने मिला देना है। तो देखें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि 5 सेंटीमीटर वितर यहां मुझे लगा नजर आ रहा है। अब चूंकि इशारा था इसमें कि निस्फ दायरे का अंदर का जाविया, तो वो महसूर जाविया कायमा होता है। तो
یہ بھی جو ایک نصف دائرہ ہے، دیکھیں غور کریں، جب اس کو دائرہ لگاتے ہیں نا آپ ایسے کر کے اس کو پورا بناتے ہیں، تو یہ نصف دائرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کا جو زاویہ بنے گا وہ ہمارا 90 ڈگری سے آگے آ رہے ہیں کچھ اس طرح کویشچن، اس میں اشارہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ میرا تیسرا کویشچن تھا جو کہ سالو ہوا۔ اب ہم آ رہے ہیں جی چوتھے کویشچن پہ۔ ریڈ کو میں یوز کر رہا ہوں، ذرا میں چاہ رہا ہوں ذرا صحیح طرح سے آپ کو نظر آئے۔ تو کویشچن 4 ہے ہمارے پاس، لکھا ہے قائمہ زاویہ مساوی الساقین مثلث بنانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مساوی الساقین قائمہ مثلث، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو مساوی الساقین ہے، قائمہ مثلث ہے جس کے وتر کی لمبائی، اب یہاں وتر آئے گا جی، جس کے وتر کی لمبائی مندرجہ ذیل، تو یہ کچھ منی ہے مثلث ہمارے پاس۔ تو فی الحال تو میں لے رہا ہوں جی پہلا، تو پہلا وتر کی لمبائی کتنی ہے جی 5.2 سینٹی میٹر۔ اچھا ایک تو میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیا پہلا میتھڈ، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بات آ رہی ہے کہ نصف دائرہ کیا ہوتا ہے اور مساوی الساقین کیسے بنے گی۔ اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نصف دائرے کی مدد سے مثلث بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، غور کریں 5.2 ہے تو یہ میرے پاس وتر ہے، تو میں یہاں کیا کرتا ہوں، یہ 5.2 کا وتر بنا لیتا ہوں۔ یہ غور کریں میں نے یہاں سے یہ 5.2 ہے جی، یہ میں نے ایک وتر بنا لیا ہے۔ اچھا یہ مثلث کا وتر بننا ہے اے بی، ٹھیک ہے نا، اے بی 5.2 سینٹی میٹر۔ اچھا اب یہاں یہ بات میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں کہ یہ مساوی الساقین ہے چونکہ، اب یہاں جو ضلع بننا ہے اور یہاں ضلع جو بننا ہے وہ دونوں ضلع آپس میں برابر ہونے ہیں۔ تو ضلع برابر کرنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ہاف کر کے تو سرکل بنایا کرتے ہیں ایک، اور وہ سرکل اس ہاف کو جہاں کاٹے گا نا وہ نقطہ ہم اے اور بی سے ملائیں گے۔ تو آئے اب یہ کام کرتے ہیں۔ اب میں کیا کرنے لگا ہوں، میں نے خط اے بی کو اس کی میں نے تنصیف کرنی ہے، تو خط اے بی کا میں نے عمودی ناصب کھینچنا ہے۔ اچھا اس کا طریقہ دیکھیں، ہاف سے زیادہ یہاں پہ یہ پابندی ہے اور شرط ہے، اگر ہاف سے کم پرکار ہوگی تو پھر یہ اس کا عمودی ناصب نہیں نکلے گا، آپ نے پرکار ہاف سے زیادہ کھول لینی ہے۔ اب جتنی مرضی پرکار ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوشش کریں اینڈ کے سے تو کم ہو جائے اور ہاف سے زیادہ ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا میں نے کیا کیا، بی کو مرکز مان کر میں نے 2 قوسیں لگائیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پرکار کو نہیں چھیڑنا۔ اب اے کو مرکز مان کے آپ نے جب انہی قوسوں کو کاٹا تو یہ وہ قوسیں آپس میں کٹ ہو گئی جی۔ تو اس طرح سے آپ نے کیا کیا ہے، ایک عمودی ناصب کھینچ دیا ہے اے بی کا۔ ان دونوں پوائنٹس کو ملا دیں جو بنے ہیں، تو یہ ہے جی میرا عمودی ناصب، ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے عمودی ناصب کھینچ دیا ہے۔ جو یہاں نقطہ ہے اس کا نام رکھ لیں ایک، اس کا نام چونکہ جو کرتا ہے اس کو او ہی رکھتے ہیں عام طور پر، میں نے او نام رکھ لیا۔ تو کیا مدارج عمل کریں گے، آپ لکھیں گے ایک قطع خط 5.2 سینٹی میٹر اے بی لیا، اس قطع خط کی ہم نے تنصیف کی جس نے نقطہ او پر اے بی کو کاٹا، نقطہ او کو مرکز مان کر ہم نے ایک نصف دائرہ لگایا۔ اب دیکھیں ذرا اس نصف دائرے کا بڑا پورا آپ نے یہاں سے نا پرکار کو ایسے، یہ دیکھیں ذرا، یہ نصف دائرہ میں نے لگا دیا ہے، نصف دائرہ میں نے لگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس دائرے نے خط کا نام رکھیں جو میں نے تنصیف کی ہے، اس کا نام ہم پی کیو رکھ لیتے ہیں، چلے یہ پی کیو ہے۔ تو او کو مرکز مان کر ہم نے ایک نصف دائرہ لگایا جس نے پی کیو کو نقطہ، اب یہاں ہم رکھ لیتے ہیں نقطہ، فرض کر لیں سی، نقطہ سی پر قطع کیا، سی کو اے اور بی سے ملایا، بس یہ ہے جی ہماری مثلث تیار۔ یہ دیکھیں ذرا، اب سی کو میں نے اے سے اور سی کو میں نے بی سے کیا کر دیا ہے، ملا دیا۔ تو اب یہ مساوی الساقین ہے مثلث، دیکھیں یہاں پر 90 ڈگری بننا ہے، ٹھیک ہے، یہ 90 ڈگری ہے، یہ اس کا وتر ہے
اور مساوی سکین میرے سامنے موجود ہے، اور عمل میں نے آپ کو بتا ہی دیا کیسے کرنا ہے۔ اب دوسرا سوال اس میں دیکھیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے جی 4.8، ایسے ہی 4.8 لگائیں، پھر اس کا ہاف کریں، تنصیف کریں، پھر آپ اس جہاں تنصیف ہوگی وہاں پہ سینٹر پہ پرکار رکھ کے تو ایک سرکل بنائیں، ہاف سرکل جہاں کٹ کرے گا نا اس عمودی ناصف کو، اس پوائنٹ کو اے اور بی سے ملا دیں۔ تو یہ آپ کے 4 سوال ہیں، بالکل سیم، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا مزے والا کام ہے، لہذا آپ اس کو کریں۔ یہ آپ کا چوتھا سوال تھا جو کہ سالو ہو گیا سارا، ٹھیک ہے جی۔ مشکل تھا تو میں آپ کو سارے کرواتا، یہ بڑا آسان کام ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی میتھڈ سے آپ نے باقی بھی کرنے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 آ رہے ہیں جی۔ اب کویشچن 5 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مبہم صورت، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبہم صورت کیا ہوتی ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مبہم صورت ہو سکتی ہے مثلث بنانے میں، تو مبہم صورت کی کیا بنائیں، ایک مثلث بنائیں۔ اب اس مثلث کی کیا ہمارے پاس اسپیسیفیکیشنز ہیں، دیکھیں میئرمنٹ میرے پاس جو اے سی ہے یہ لکھا ہوا ہے جی 4.2 سینٹی میٹر، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے جو میئرمنٹ دیا گیا ہے اے بی کا وہ میرے پاس ہے 5.2 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے۔ اور جو میئرمنٹ اینگل بی بننا ہے وہ بننا ہے 45 ڈگریز کا، کلیئر۔ چلیں بی پہ اینگل بننا ہے، اب میں اے سی تو لے نہیں سکتا، اے بی ہی لوں گا، تو اے بی میں نے لے لیا جی 5.2، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے 0 سے سٹارٹ کیا، یہ 5.2 تک ہم آ گئے، اور اس کو میں نے آپس میں اسی طرح سے ملا دیا ہے، تو یہ اے اور بی بن گیا، ٹھیک ہے، 5.2 سینٹی میٹر، اوکے۔ چلیں جی، اب بی پر 45 ڈگری کا زاویہ ہے، وہ آپ کو بنانا آتا ہے بھائی، میں بڑی سپیڈ سے بناؤں گا۔ دیکھیں میں نے بی کو مرکز مان لیا ہے، پرکار ہاف سے تھوڑی کم کھول لیں یا ہاف ہی کھول لیں، وہ آپ کی مرضی ہے جی۔ 45 تب بنے گا جب پہلے 90 بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ذرا 90 بنانے لگا ہوں، یہ 90 بن گیا جی۔ اور ایکچولی مجھے یہاں پہ کیا چاہیے، 90 کا میں نے بنانا نہیں ہے، مجھے پوائنٹ چاہیے بس، جس پوائنٹ کو لے کے پھر میں 45 کا بناؤں گا۔ تو یہ میں نے ہلکا سا اس طرح سے ڈاٹ لائن لی ہے، دیکھیں، اور اس ڈاٹ لائن میں میں نے 90 کا پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے۔ اب اس 90 کے پوائنٹ کی میں نے ہاف تنصیف کرنی ہے۔ عام طور پہ جس کی تنصیف کرنی ہو اتنی پرکار کھول لیا کریں، یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو میں اس کا ہاف کر رہا ہوں۔ کم بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ہاف سے زیادہ کھلی ہونی چاہیے۔ اس کی میں تنصیف کر رہا ہوں، تو میں نے یہاں رکھ کے اس طرح سے 2 کوسیں لگا دی ہیں، اور اس نے پہلی کوس کو یہاں پہ کاٹا ہے، اینڈ دیٹ از 45 ڈگریز، ٹھیک ہے۔ یہ جو بنا ہے نا یہاں پہ، یہ کون سا بن گیا 45 ڈگریز کا، یہ میں بنا کے آپ کو دیتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ 45 ڈگریز کا اینگل یہاں پہ بن گیا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے 45 ڈگریز۔ اچھا اب کیا کرنا ہے، اب دیکھیں اے سی، اب اے سی جو ہے ظاہری بات ہے اے پہ میں لکھوں گا نوک، اور سی 4.2 ہے، تو مجھے 4.2 پرکار کھولنی ہے۔ یہ دیکھیں 4.2 میں نے پرکار کھول لیا جی، ٹھیک ہے۔ اب میں بناؤں گا یہاں پہ رکھ کے کوس، تو غور کریں ایک تو اس نے یہاں کاٹا اسی لائن کو، اور ایک اس نے پھر یہاں جا کے بھی کاٹا، یہ غور کیا آپ نے۔ اب یہ 2 جگہ پہ کاٹ دیا بھائی اس نے، تو اب میرے پاس کیا ہوگا کہ یہاں بھی یہ مثلث میرے پاس بنے گی، یہ دیکھیں ذرا، ادھر بھی بنے گی، اور یہ مثلث ادھر بھی بنے گی۔ تو اس طرح سے مبہم صورت ہو گئی کہ بھائی یہ کوس یہ والی کاٹ رہی ہے اسے کہ یہ والی کاٹ رہی ہے، وٹ ول بی دا ایگزیکٹ کٹ، کون سا ایگزیکٹ کٹ ہے یہ میں نہیں پتا، لیکن 2 مثلثیں بن گئیں۔ جب 2 مثلثیں بنتی ہیں نا اسے ہم مبہم صورت کہتے ہیں، ابہام ہے، ابہام کا مطلب دیر از ڈاؤٹ، شک ہے کہ پتہ نہیں کون سی ہے بھی۔ تو اسی طرح سے ہم نیکسٹ چلتے ہیں جب کویشچن نمبر 5 کی دوسری جز پہ، تو اس پہ پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کون سی مبہم صورت پائی جا رہی ہے۔
مثلث کس طرح بن رہی ہے مبہم صورت میں. تو یہ کویشچن نمبر 5 ہے میرے پاس، تو اس کی میں ابھی دوسری جز کرنے لگا ہوں، اور تیسری بھی چلے آپ پہ چھوڑیں گے. تیسری جز جو ہے وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا میں. تو آئیں ذرا تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میرے پاس میجرمنٹس ہیں. تو میجرمنٹ ہے جی بی اور سی، تو یہ میرے پاس ہے 2.5 سینٹی میٹر، ٹھیک ہو گیا. پھر میرے پاس ہے میجرمنٹ اے بی، اور یہ میرے پاس جو دی گئی ہے وہ ہے 5 سینٹی میٹر، اوکے. پھر جو مجھے دیا گیا وہ ہے اینگل، میجرمنٹ آف اینگل اے، یہ ہے 30 ڈگریز، اوکے، 30 کا زاویہ. تو آئیں ذرا اب ہم بنا لیتے ہیں. اے پہ ہے تو ڈیفینیٹلی میں اے بی لوں گا. تو اے بی کتنا ہے جی 5 سینٹی میٹر، تو میں نے یہاں پہ رکھ کے تو 5 سینٹی میٹر تک یہ لائن لگانی ہے. تو میں نے یہاں سے جناب سٹارٹ کیا ہے 5 سینٹی میٹر تک، اس طرح میں نے اس کو ملا دیا ہے. تو یہ میرے پاس جو بنا وہ بنا اے اور بی 5 سینٹی میٹر. اے پر 30 کا زاویہ، ٹھیک ہے. تو زاویہ جب بنانا ہے بڑا سپیڈ میں، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کس طرح بننا ہے. جلدی سے آپ نے یہ ایک قوس لگائی ہے، پرکار کو بالکل نہیں چھیڑنا. یہ میرے پاس 60، آپ کو پتہ ہے 60 کا ہاف کروں گا تو 30 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح میں نے اس کو وہاں پہ رکھا اور یہاں رکھ کے میں نے اس طرح سے اس کو ہاف کر لیا ہے. سو دس ول بی دا 30 ڈگریز اینگل ایٹ پوائنٹ اے. یہ دیکھیں ذرا، یہ 30 ڈگری کا زاویہ بن گیا. یہاں لکھ لیں 30 ڈگریز. اچھا اب یہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ بی سی کیا ہے. تو بی سی ہے 2.5، تو میں نے یہاں 2.5 جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. 2.5 کی میں نے پرکار کھولنی ہے، یہ 2.5 کی میں نے پرکار کھول لیا ہے. اب میں بی پہ رکھ کے تو 2.5 کو کٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ 2.5 تو یہاں کٹ ہی نہیں ہو رہا، غور کریں، یہ دیکھا ہے نا آپ نے، یہ تو کٹ ہی نہیں ہو رہا 2.5. تو پھر یہ کیا ہو گئی، مبہم صورت ہو گئی کہ کٹ ہی نہیں ہو رہا. تو میں کیسے کروں گا؟ تو جب کٹ نہیں ہوگا تو مجھے پوائنٹ نہیں ملے گا. پوائنٹ نہیں ملے گا تو میں اسے کس کے ساتھ ملاؤں گا؟ بی کو آگے بڑھا کے میں سی مجھے مل نہیں رہا. یہ مبہم صورت ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے آپ کا 5ویں ہی کویشچن کی جو لاسٹ ہے، ایکچولی اس میں بھی مبہم صورت ہی پائی جاتی ہے کہ اس میں بھی آپ کی کٹنگ پراپر نہیں ہونی. تو اس طرح سے آپ نے سارا سمجھ لیا کہ کس طرح سے مسلسل بناتے ہیں اور کس طرح ہم نے اینگلز بنانے ہوتے ہیں یوزنگ آف کمپاس. پرکار کو یوز کر کے ہم نے کس طرح سے اس کے اینگلز بنانے ہیں. اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈی ہوتی ہے. اس ڈی کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. ایکچولی یہ ڈی نہیں ہے، اس کو پروٹیکٹر کہتے ہیں. عام طور پہ ہم اس کو ڈی کہہ دیتے ہیں. تو اس پروٹیکٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آئیڈیاز ہو جائیں کہ ہم کیا اینگل صحیح لگا رہے ہیں. اب یہاں چونکہ 30 ڈگری کی میں نے اینگل بنایا ہے یوزنگ آف کمپاس. تو اب آپ نے اگر چیک کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، یہاں پہ 0 0 آپ سیٹ کر لیتے ہیں جی. یہ 0 0 سیٹ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں آپ ذرا غور کریں، یہ 0 0 سیٹ ہونے کے ساتھ ہی آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ یہ بالکل ایگزیکٹ 30 ڈگریز پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ 30 ڈگری کا زاویہ. اب اگر ہم نے 90 کا بنایا تھا فرض کر لیں، تو وہ آپ نے اگر چیک کرنا ہے، یہ 45 کا بنایا تھا جی، تو اس کو یہاں رکھیں اس طرح سے، 0 0 پوائنٹ کو ملائیں اس طرح سے، ٹھیک ہے. یہ ملا دیا میں نے. تو غور کریں یہ زاویہ آپ کا 40 اور 50 کے درمیان 45 ڈگری کا ایگزیکٹ بن رہا ہے. اس طرح آپ چاہے اس کے اوپر پوائنٹ لگا کے بھی زاویے بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو کورس میں ہے وہ کمپاس کا استعمال ہے اور پرکار کا استعمال ہے. تو پرکار کو یوز کر کے آپ نے اینگلز بنانے ہیں، وہ آپ کو سارے سکھا دی ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کی جو 17.1 تھی وہ ایکسرسائز مکمل ہو گئی.